भिक्षाम देहि। बैठ जाओ वत्स, तुम यज्ञ छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। भिक्षाम देहि राजन। क्षमा करें गुरुदेव, किंतु बलि के द्वार पर कोई भिक्षुक आए और उसे भिक्षा के लिए दूसरी बार भी गुहार करनी पड़े तो बलि की दानी वृत्ति को 100 बार धिक्कार है। अब मैं नहीं रुक सकता। वत्स, रुक जाओ वत्स, रुक जाओ। प्रणाम ब्राह्मण। कहिए, क्या चाहिए आपको? राजन, मैं तो एक साधारण ब्राह्मण हूँ और एक ब्राह्मण भिक्षा के अतिरिक्त और क्या चाह सकता है? क्या भिक्षा चाहिए आपको? स्वर्ण, गोधन, गजधन, हीरे, मोती? मुझे उनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण, तो फिर जो भी आवश्यकता हो आपकी मेरे सामने व्यक्त कीजिए। यदि मेरे वश में हुआ तो मैं इसे पूरा करने में कभी भी संकोच नहीं करूंगा। राजन, राजन, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग भूमि? ब्राह्मण, क्या करेंगे आप 3 पग भूमि का? मैंने तो ये सुना था कि दानी बलि न ये पूछता है कि वो दान किसे दे रहा है और न ये पूछता है कि वो दान में क्या चाह रहा है। ब्राह्मण, मैंने 3 पग भूमि मांगने का कारण इसलिए नहीं पूछा कि मैं प्रयास करना चाहता हूँ। तो फिर क्यों पूछा? मैंने इसलिए पूछा था ब्राह्मण, यदि कोई ऐसा व्यक्ति 3 पग भूमि मांगे जिसका आकार साधारण व्यक्ति की तरह हो तो भी उसका कुछ भला नहीं होगा। और आप जैसे आकार वाले व्यक्ति के 3 पग तो और भी कम स्थान रहेंगे, तो उसमें तो साधारण व्यक्ति खड़ा भी ना हो पाएगा। राजन, मैं ये 3 पग भूमि किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं मांग रहा हूँ, स्वयं अपने लिए मांग रहा हूँ। अपनी क्षमता हो तो भिक्षा दान करें, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। मैं आपको यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा ब्राह्मण। मुझे तो यह सोचकर आश्चर्य हो रहा है कि आप महासागर से केवल 1 बूंद पानी मांग रहे हैं, पर्वत से केवल 1 कण चाहते हैं। आप मुझसे केवल 3 पग भूमि मांग रहे हैं। और तो मैं क्षुब्ध हो रहा हूं कि इतना छोटा, इतना साधारण, इतना तुच्छ दान लेते हुए आपको तो लज्जा नहीं आ रही है, किंतु ब्राह्मण देते हुए मुझे लज्जा आ रही है। मांगिए ब्राह्मण देव, कुछ ऐसा मांगिए कि जिसे देते हुए मुझे प्रसन्नता हो, गर्व हो। राजन, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। कुछ मत देना वत्स, इस ब्राह्मण को कुछ मत देना, इसे कुछ मत देना वत्स, इस ब्राह्मण को कुछ मत देना। किंतु क्यों? इधर आओ, ये ब्राह्मण नहीं है। तुम कौन हो? ये छलिया है, ये स्वयं विष्णु है। श्री विष्णु भगवान? हाँ, विष्णु, जिसे तुम सब बड़े आदर से श्री विष्णु भगवान कहते हो, परंतु मैं जानता हूं ये कौन है, क्या है। देखो ना, आज बिखरने आ गया है। नहीं गुरुदेव नहीं, आप तो भली भांति जानते हैं कि मैं माता लक्ष्मी का कितना बड़ा उपासक हूं। मैंने तुमसे भी कहा था कि मैं भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहता हूं, जो मेरे दादाश्री प्रहलाद को पूजे। गुरुदेव, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि आज भगवान स्वयं चलकर मेरे द्वार पर आए हैं। मैं तो प्रसन्नता से फूला नहीं समा रहा हूं। मूर्ख मत बनो, तुम विष्णु को नहीं जानते हो।
ये तुम्हें दर्शन देने नहीं, दंड देने आया है। गुरुदेव, भगवान यहाँ किस लिए आए हैं मेरे लिए कोई महत्व नहीं होता। जो यहाँ आए हैं मेरे लिए बस यही महत्वपूर्ण है। मैं जिनके दर्शन के लिए इतना व्याकुल था वो मेरे सामने है। क्या इससे बड़ा सौभाग्य संभव है? और मैं भी बख्शे बनकर। ये सब एक ढोंग है, एक छलावा है। तुम इसके छल में मत आना। महाराज के विचार में यदि कोई परिवर्तन हुआ हो तो ये ब्राह्मण भिक्षा लिए बिना भी जा सकता है राजन। नहीं भगवान नहीं। तो फिर मैंने 3 पग भूमि मैंने दे दी। जय भगवान, मैंने दे दी। यूं नहीं महाराज, संकल्प लेना होगा। अवश्य। लगता है कि कमंडल में कोई कीट फंस गया है। एक क्षण लेना चाहता। राजन, कीट निकल गया। हे ब्रह्मदेव, लीजिए, मैंने संकल्प ले लिया। मेरे अहोभाग्य के संसार को सब कुछ बांटने वाला आप मुझसे केवल 3 पग भूमि की आशा कर रहे हैं। ब्रह्मदेव, नाप लीजिए 3 पग भूमि। मेरा दान स्वीकार करके मुझे धन्य कर दीजिए। रोज मैं 3 पग नापता